नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं हूं बालकृष्ण। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर लगे लांछन पर गायत्री परिवार के शुभचिंतकों, सनातन संस्कृति, सभ्यता और संत परंपरा, ऋषि परंपरा के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने वाले भारत के हिंदू समाज ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख पूजनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या के ऊपर लगे लांछन को षड्यंत्र करार दिया है। ऐसे ही मामले को मैं अगले 2 वीडियो में आप सबों के बीच लोगों के प्रतिक्रियाओं को लेकर के आया हूं, आप सबों को दिखाया हूं कि लोगों का क्या प्रतिक्रिया है। वैसे ही कुछ आज एक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः कुछ लोगों का प्रतिक्रिया लेकर के आ रहा हूं। यदि आप भी चाहते हैं सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन समाज, हिंदू समाज, भारतीय दर्शन चिंतन के ऊपर हो रहे षड्यंत्रों के ऊपर, हमलों के ऊपर आप भी चाहते हैं अपना प्रतिक्रिया देना, आप भी चाहते हैं आपका आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचे, आप भी चाहते हैं ऐसे मामलों को कि हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, तो आइए मजबूती से संगठित होकर के आवाज़ उठाइए। आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपना प्रतिक्रिया हमें प्रेषित करिए हमारे नंबर पर। मैं आपके भी प्रतिक्रिया को अपने चैनल पर चलाने का प्रयास करूंगा कि सनातन संस्कृति पर हो रहे, संत परंपरा पर हो रहे हमलों के विरुद्ध आपकी क्या राय है। आप राय कुछ देना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो शूट करिए, हमारे नंबर पर भेजिए। मैं आपके वीडियो को भी अपने चैनल पर चलाऊँगा, साथ ही साथ आपके आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुँचाऊँगा। आप सबों से निवेदन होगा, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे आप सबों के सहयोग और समर्थन से। तो आप सबों का आशीर्वाद और सहयोग हमें चाहिए। आप सभी अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें। देश के साथ मजबूती के साथ हम सभी खड़ा हों, सनातन परंपरा के ऋषि और संतों पर हो रहे हमलों के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए आगे कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं। ओम जय माँ गायत्री माँ, जय गुरुदेव जी, जय माँ गायत्री माँ। मैं डॉक्टर JS पांडे, जटाशंकर पांडे, सनाफ अमृतलाल पांडे, महाराष्ट्र में भिवंडी में मैं यहाँ दवाखाना चलाता हूँ और अभी अपने माँ गायत्री परिवार से बहुत पहले से मैं जुड़ा हूँ और मेरा मेन चीज़ जुड़ने का उद्देश्य एक ही है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा हो सके, धर्म की रक्षा हो सके और हवन जाप अनुष्ठान हो सके, धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। विश्वामित्र मुनि के बाद श्री पंडित रामाचार्य शर्मा हमारे गुरुदेव जी ने धरती पे जो है गायत्री का आह्वान किया, जो कि आज पूरे विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में माँ गायत्री का जो है वर्चस्व जो है फहरा रहा है और धर्म की रक्षा हो रही चारों तरफ। और अभी जो कुछ कुरीतियाँ हमारे संस्था के प्रति कुछ लोग कुछ जो है उन्होंने इधर उधर की बातें और कलंकित बातों का जो उल्लेख किया है, ये सब जो है दैत्य प्रवृत्तियाँ हैं, राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, उनको जो है नष्ट किया जाए। और ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियाँ ये जो हमारे देश में हैं वो नष्ट हों। और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, शैल दीदी जी और समस्त कार्यकर्ता जो हमारे वरिष्ठ हैं और समस्त विश्व कल्याण के कार्यकर्ता गायत्री परिवार के सभी जो है कल्याणकारी अपने कार्य कर रहे हैं। यह सब देख करके दूसरे मिशन की जो दुष्वृत्तियाँ हैं वो जो है अवक्षेप लगाती हैं कि प्रगति बढ़े न, आगे न जाए गायत्री परिवार। जबकि माँ की ऐसी कृपा है कि हमारा गायत्री परिवार हर साल अश्वमेध यज्ञ, हर साल अश्वमेध यज्ञ, हर साल अश्वमेध यज्ञ कहीं कहीं होता ही रहता है। और आज यह स्थिति है धरती पे कि पूरे धरती पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में माँ गायत्री का वर्चस्व, शांति कुंज हरिद्वार श्री पंडित रामाचार्य शर्मा का वर्चस्व पूरे संसार में फैला हुआ है। और ये सब देख करके जो है कुछ कुरीतियाँ आकर के नाना प्रकार का आक्षेप लगाती हैं। वो आक्षेप जो है कोई उसमें दम नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जो भी ऐसी कुरीतियाँ हैं वो नष्ट हुए
और हमारा गायत्री परिवार फले फूले आगे बढ़े और हम सब जो है मिलकर के उनके साथ में हैं और रहेंगे और धर्म का कार्य हम करते रहेंगे। बोलो जय माँ गायत्री की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गुरुदेव की जय। नमस्कार, मैं लीलाधर यादव, संस्कृत प्रवक्ता श्री हरिहर जी महाविद्यालय फरिहान निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मैं 28 सितंबर सन 2000 को अखिल विश्व गायत्री परिवार में सम्मिलित हुआ एवं जून सन 2002 को मैं पहली बार शांति कुंज गया, पुनः अक्टूबर 2002 में गया, फिर जून सन 2003 में मैं एक मासीय युग शिल्पी सत्र किया, पुनः मई 2004 में गया, फिर अभी इसी वर्ष 21 फरवरी से 23 फरवरी तक मैं महाविद्यालय के प्रशिक्षण क्लास का टूर लेकर के शांति कुंज में निवास किया था। मुझे शांति कुंज में जाने पर पहली बार में ही मुझे कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे मुझे लगा कि वास्तव में अध्यात्म कहीं है तो शांति कुंज हरिद्वार में ही है। जो हम धर्म पाखंड आज देख रहे हैं, हिंदू धर्म में जो बुराइयां फैली हुई हैं, उसका लेश मात्र भी वहाँ पर कोई अंश मुझे दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे मुझे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद देखने को मिला। जो है रह गई हमारे जो गायत्री परिवार के अध्यक्ष आदरणीय माननीय परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं श्रद्धेय शैल दीदी जी, इन लोगों से मैं हूबहू परिचित हूँ, लोगों से कई बार मौका भी मिला, लेकिन आज एक तुच्छ मानसिकता, एक नासमझ महिला के द्वारा जो आदरणीय डॉक्टर जी पर आरोप लगाए गए हैं वो सर्वथा गलत है, एक षड्यंत्र है जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बल्कि एक पेशे से अध्यापक होने के नाते सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी शिक्षित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से सबसे प्रबुद्ध एवं योग्य व्यक्तियों जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इन लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जिस शख्स के ऊपर आरोप लगाया गया उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसके कृतित्व को देखिए, जिसने गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर के नासा तक और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, हर आपदा में उन्होंने भारत माँ की सेवा की, जिनका स्वभाव एकदम सरल है, सहज है, जीवन भी एकदम सरल है, साधारण है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आक्षेप करना ये एक षड्यंत्र है। मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए स्वयं महाकाल परम पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री माता पर अटल विश्वास है कि वो अपने इस मिशन में शूर्पणखा जैसे आरोपों, राक्षसियों द्वारा लगाए गए आरोपों से उनका ये मिशन रुकने वाला नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली पर भी विश्वास है कि वो निष्पक्ष न्याय कर हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के ऊपर जो धब्बा लगाने की कोशिश की गई है उसको निष्फल करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। साथियों, हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के जो प्रमुख संस्थान हैं और उनके जो प्रमुख संचालक हैं, विगत कई वर्षों से उनको एक सोची समझी साजिश के तहत उन पर हमला किया जा रहा है और उन्हें ये पकड़ उनको और उनकी संस्थाओं को, जो कि राष्ट्रीय धर्म के निभाने के लिए और हिंदू धर्म संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इसी
परंपराओं को बनाए रखने के लिए जो सतत रूप से अपना तप और बल और अपना सामर्थ्य लगाकर हिंदू धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। और अभी हाल ही में अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर जिस प्रकार का घिनौना और अविश्वसनीय, अकल्पनीय आरोप लगाकर उन्हें और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, यह बेहद निंदनीय है। जहाँ भी चर्चा होती है इस विषय पर तो ये मान कर चलिए कि सभी का मत यह स्पष्ट रूप से निकल कर आता है कि यह आरोप नितांत रूप से सोची समझी साजिश के तहत और झूठा आरोप है। गायत्री परिवार खासतौर पर आदिवासी बेल्ट में, जहाँ पर धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें उकसाया जाता है, कुछ थोड़े से प्रलोभन और दबाव या उन्हें भ्रमित कर ऐसी मिशनरियाँ जो इन बेल्टों में कार्य कर रही हैं और ऐसे आदिवासी जो भोले भाले हमारे भाई बंधु हैं, इनके बीच में दुष्प्रचार कर और इन्हें थोड़ा सा प्रलोभित कर जो अपनी ओर परिवर्तित करते हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं या डराते धमकाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में धर्म जागरण का कार्य गायत्री परिवार के द्वारा काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। उन्हें विचार क्रांति अभियान के तहत गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ने का जो एक सुलभ रास्ता दिखाया जा रहा है और उन्हें इस रास्ते में लाया जा रहा है। इन्हीं सबसे परेशान होकर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इन प्रणव पंड्या जी पर इस प्रकार का घिनौना आरोप लगाया गया है, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। श्रद्धेय डॉक्टर साहब स्वयं एक बहुत ही तपस्वी व्यक्ति हैं। उनके द्वारा आज गुरुदेव और माता जी के शरीर छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कितनी द्रुत गति से गायत्री परिवार ने न सिर्फ भारत में अपितु पूरे विश्व में जिस तेजी से कार्य किया है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, चाहे विषय हो, चाहे धर्म अध्यात्म का हो, चाहे संस्कृति का विषय हो, चाहे हम देखें कि विश्व की जो भी तमाम परेशानियां और समस्याएं आज मुँह खड़ी है, इन परेशानियों के निराकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़े स्तर पर बौद्धिक रूप से चिंतन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गुरुदेव के विचारों से ओतप्रोत जीवन को जीने वाले ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब पर और उनके माध्यम से गायत्री परिवार पर जिस प्रकार का छवि को धूमिल करने का कुछ शक्तियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, या निश्चित ही असफल सिद्ध होगा। इस विषय पर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि डॉक्टर साहब पर इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। आप देखें आज गायत्री शांति कुंज हरिद्वार जो गायत्री परिवार का प्रमुख संस्थान और हेडक्वार्टर है, आप वहाँ जाकर देखें परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को स्वयं गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी चुनते हुए और अपने जाने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं को संचालन करने का दायित्व सौंपा था। और ये साजिश और ये षड्यंत्र कोई नए नहीं हैं, ये तो गुरुदेव के टाइम पर भी चलते थे। उनके टाइम पर भी उनको दबाने के लिए, गिराने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते रहे, पर वे मूर्ख कभी समझ नहीं पाए कि वो स्वयं भगवान थे और आज भी सूक्ष्म रूप से इस संसार में व्याप्त हैं और गायत्री परिवार का वे अदृश्य और सूक्ष्म रूप से संचालन कर रहे हैं। उन्हें ना समझो कोई बात की भी जानकारी नहीं कि ये मिशन जो गायत्री परिवार का मिशन है, ये पूरे विश्व भर में जो संचालन हो रहा है, देव शक्तियों के द्वारा हो रहा है, ऋषि सत्ताओं के द्वारा हो रहा है। स्वयं भगवान जो परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित हुए थे, उनके द्वारा स्थापित यह एक संस्थान है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म भेदभाव किए सभी को साथ लेकर सभी के कल्याण के लिए कार्य करने वाला एक अनूठा जो संस्था है गायत्री परिवार। ऐसे संस्था के प्रमुख जिन पर स्वयं गुरुदेव ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति पर इस प्रकार का चारित्रिक आरोप और घिनौना षड्यंत्र रचकर जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास के लिए मैं देवेंद्र सिंह यादव अपने परिवार, अपने साथियों सहित घोर निंदा करता हूं और मैं आप सभी गायत्री परिजनों से इस बात के लिए निवेदन करता हूं। साथ ही हिंदू धर्म संस्कृति पर विश्वास रखने वाले ऐसे तमाम आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसे प्रयास करने वालों, ऐसे कुकर्म करने वालों जो कि हिंदू धर्म से संबंधित महान व्यक्तियों पर इस प्रकार का घिनौना आरोप लगाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, इनकी भर्त्सना करें और अपने संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए।
और अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार का समर्थन बनाएं और हिंदू धर्म संस्कृति की का जो परचम है उसको लहराने के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। प्रणाम। जय हिंद। बहनों को हमारा प्रणाम। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए। हमारी जब बहुत छोटी उम्र थी तब हम इस मिशन से जुड़ गए हैं और इस मिशन ने हमको बहुत कुछ दिया है, क्योंकि वास्तव में गायत्री परिवार युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत काम कर रहा है, जो एक भगवान की योजना है, ऋषि सत्ता की योजना है, महाकाल की योजना है। वो इस युग में पूरी होकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी का तप 24 साल उसने जो तप किया वो तप की शक्ति काम कर रही है। और अभी तक गुरुदेव और माता जी ने जो हमको प्यार दिया वैसा ही प्यार हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और आदरणीय हमारे शैल जी ऐसा ही प्यार हम सब परिजनों पर लुटाती आई है। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम सदा के लिए, हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और हमारे शैल जी हम सदा के लिए इस मिशन के साथ जुड़े रहेंगे और हम सदा के लिए आपके साथ हैं। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं सिक्किम से हूँ, रीता प्रधान, नेपाली हूँ। जो भाई साहब ने बोला है कि ये छोटा छोटा वीडियो बनाकर भेज देना और डॉक्टर साहब के ऊपर ऐसा कोई गंदी बात आरोप आया है, तो मैं भी गायत्री परिवार से हूँ 20 साल से, तो हमारा भी थोड़ा झटका तो लग गया, लेकिन ये झटका हमको कुछ भी नहीं, हम इससे डरते नहीं, क्योंकि हमारा काम है दूसरा को अच्छा बनाना, खुद भी अच्छा होना। हम भारत देश का एक सैनिक है। जैसे अभी सैनिक कितना आदमी आप शहीद हो रहा है, हम तो शहीद नहीं हो रहा है ना, सिर्फ इल्ज़ाम आए ना, ये तो आते रहता है। कलयुग है, कलयुग में अच्छा काम करने के लिए कोई मानता नहीं, बुरा काम करने के लिए किसी को गुरु दीक्षा लेना नहीं पड़ता। तो ये गुरुजी माता जी गायत्री माता है आपका सामने, शांति कुंज 33 कोटि देवता है वहाँ, अखंड ज्योति है, गुरुजी है, माता जी है, गायत्री माता है। हाँ, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ये इल्ज़ाम लगाने वाला ये धार्मिक होता तो ऐसे नहीं करता, जो भी हो। हाँ, इस आपको देखकर जलता होगा तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया, तो इसमें डरने का बात नहीं है। गायत्री माता, गुरुजी माता जी आपको परीक्षा ले रहे, तो ऐसी हम गायत्री परिवार नहीं होते, बहुत परीक्षा में गुजरना पड़ता है। तो आप मत डरना, आपको समझाने का मेरा औकात नहीं है, फिर भी डॉक्टर भाई साहब ने बताया है कि ऐसा 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेजना, तो ऐसा नहीं। आपने गलती नहीं किया तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप गीता का पाठ करते हैं, बच्चा को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और कोर्ट अदालत में भी वही गीता रखता है। सब झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तो वहाँ तो हाथ रखना ही पड़ेगा ना। तो हमको सबसे बड़ी चीज़ है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा, आपकी आत्मा क्या कहते हैं? हम किसी को मन का बात तो नहीं जानते, तो मेरी विचार भावना में गायत्री परिवार आप ऐसे नहीं करते होंगे, तो हम तो नहीं ऐसा नहीं समझते हैं। तो कोई समझ लिया, वो इल्ज़ाम भी हो सकता है और आपके काम से जलता भी होगा, और इसको थोड़ा सोचना समझना है, क्यों आरोप लगा रहे, ये आदमी कौन है? वो भी भड़काऊ में तो नहीं आए, वो भी पैसा में तो नहीं बिक रहा है, ये सोचना है। हम डरना नहीं, हम सैनिक है, हम भारत देश का सैनिक है गायत्री परिवार। ऐसी बदमाशी काम हम क्यों करते हैं? नहीं करते हैं हम। हाँ, तो इसीलिए आपके सामने सब गुरुदेव है, माता जी है, परीक्षा लेते हैं। इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकते, सब गुरुजी माता जी गायत्री माता को ऊपर छोड़ दीजिए,
आप आराम से रहिए, शांति से रहिए। प्रणाम।